नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। आखिरकार क्यों उठे हैं एक बार फिर से खाकी वर्दी पर सवाल, और आज नगरोटा में क्या हुआ, क्या है उसकी पूरी असली हकीकत, इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीपीओ नगरोटा प्रदीप जी हमारे साथ हैं। इनसे पूरे मामले के बारे में जानकारी लेंगे। जिस तरह से आज जम्मू में जिला तरक्की कमिश्नर जम्मू दफ्तर के बाहर जोरदार एक प्रोटेस्ट किया गया और जिसमें संगीन इल्जाम जो है वो एसडीपीओ नगरोटा प्रदीप कुमार जी पर जो है वो लगाए गए। पूरा मामला इनसे जानेंगे। एसडीपीओ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना और कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज कुछ लोगों ने जो है वो जम्मू में डीसी ऑफिस के बाहर एक जोरदार प्रोटेस्ट किया है और कुछ संगीन इल्जाम जो है वो आप पर आयद किए हैं और ये कहा है कि एसडीपीओ साहब ने हमें जो है बेरहमी से पिटा है, उसकी क्या असली सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो लोगों तक रखिए। देखिए, ऐसा है कि मुझे भी आज ही ये सुबह सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि कोई इस तरह की न्यूज़ चल रही है। तो उसके बाद देखिए, न्यूज़ जब कोई चलती है तो एक साइड का वर्जन जाता है। तो मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं मेरा वर्जन सुनने के लिए। देखिए, इसमें फैक्चुअल बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को पिछले महीने की एक रिटन एप्लीकेशन आती है चौकी अफसर सिद्रा को, जिसकी कॉपी मेरे पास होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एलेज की होती हैं कंप्लेनेंट ने कि जब वो उनकी कुछ ज़मीन है उधर कुप्पड़ में, तो जब वो वहाँ गए, तो जब वहाँ से वो निकल रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो उनका रास्ता रोका गया, गाली गलौज की गई, मार पिटाई की गई, थ्रेटन किया गया। तो उस एप्लीकेशन, ये जो मेरे हाथ में ये उनकी एप्लीकेशन है। ये तो जी जी हाँ, मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये एप्लीकेशन भी जो है वो आपको दिखाया जाए, क्योंकि नगरोटा पुलिस की बात करें तो नगरोटा पुलिस की जो पूरी टीम है उसमें चाहे एसडीपीओ साहब की बात करें या चौकी ऑफिसर्स हैं या एसएचओ हैं, वो जो है वो जने की उनके वो किसी भी तारीफ के जो है मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत ही बार उन्होंने जो है वो बेहतरीन काम करके दिखाया है। जिसमें चाहे बोविन स्मगलिंग की बात करें और बजालता जैसे इलाके में इसमें जो है वो ये जो है इलाका कहीं ना कहीं माइनिंग से ही जो है वो उससे भी काफी ज्यादा जो है वो सुर्खियों में रहता है। और ऐसे में कई बार जो है बोविन स्मगलर्स ने जो है वो पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगाने के लिए भी इनका जो है काफी ज्यादा अहम रोल रहा है। सर, आगे की बात जी। तो जैसे ही हमारे पास ये रिटन एप्लीकेशन आती है तो उनके कंटेंट्स पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था और एक एफआईआर दर्ज किया गया। उस एफआईआर का नंबर है 298/2022 पुलिस स्टेशन नगरोटा का, और उसमें जो सेक्शंस लगी थी एज पर कंटेंट्स वो 343 और 321। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एक पर्चा दर्ज किया और 323 और 341 आईपीसी की सेक्शंस में पर्चा उसमें लगा के इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों को उन्होंने नामजद किया गया था उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उसी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन में उनका वर्जन सुनने के लिए उनको ज़रूर मैंने अपने ऑफिस में बुलाया परसों, ये सच बात है, और चौकी ऑफिसर सिद्रा ही लेके आए थे उनको। यहाँ उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उनको भेज दिया गया एज पर रूटीन जैसे होता है। उसके बाद चौकी ऑफिसर सिद्रा ने उनके घर वालों को बुला के उनके हवाले कर दिया, और कोई ऐसी बात उस दिन नहीं आई कि उनको मार पिटाई की गई है या कुछ ऐसा। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपना एमएलसी वगैरह करवा सकते थे। कल का भी पूरा दिन था, कल भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, और आज ऑल ऑफ सडन ये बात निकल के आती है कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, जिसको मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूँ। फैक्चुअल रिपोर्ट जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी है कि एक एफआईआर लगा था, उसी सिलसिले में हमने बुलाया था। अब उन्होंने ये क्यों किया, किस लिए किया, क्या किसी के उकसाने पे किया, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि हमारे एरिया में बोवाइन स्मगलिंग है, इलीगल माइनिंग है, उसके बाद यहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, उसके बाद इलिसिट लिकर का काम होता है। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम अभियान चलाते हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों को आगे रख के इनके पीछे कोई और लोग हों जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हों। तो दैट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा। सर, जिसमें वो ये भी दिखा रहे थे कि हमें जो है वो एसडीपीओ साहब ने हमारे गले पे लात रखी, हमारे साथ मारपीट की गई। तो इसको किस तरह से देखेगी कि अगर पुलिस किसी तरह से कोई अच्छा काम करने की कोशिश करती है, अगर 10 लोगों के हक में काम कर रही है, उसमें से 2 लोगों को आगे करके जो इस तरह से खाकी वर्दी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश रची जाती है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब आप काम करते हैं तो आपके सज्जन भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। तो क्यों ये ऐसी बात वो बार बार दोहरा रहे हैं हर जगह जाके, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है और उस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि मेरे सीनियर ऑफिसर ऊपर बैठे हैं। तो अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे ये चीज़ बता रहे हैं, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देखेंगे इसमें क्या निकल के आता है। जी प्रदीप सर, यहाँ के लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका एक एसडीपीओ के बतौर?
देखिए बिल्कुल मेरा तो यही है, मेरे को लगभग 6 महीने हो गए हैं और हमने यहाँ पे लगभग मैंने दोनों पुलिस स्टेशन में 200 प्लस एफआईआर्स लगाए हैं इलीगल बोवाइन स्मगलिंग के अगेंस्ट, इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट गाड़ियाँ जब्त हुई हैं, जिनको हाई कोर्ट का चलान भी होता है, गाड़ियाँ सीज भी होती हैं, डीएमओ के थ्रू भी चलानिंग होती है। तो मेरा लोगों से यही अपील है कि कोई भी ऐसी चीज़, गलत चीज़ होती है हो तो आप पुलिस की नॉलेज में लाइए, और हम आपकी सर्विस के लिए यहाँ बैठे हैं 24/7, और ज़रूर जो भी कोई अगर गलत करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर में उन लोगों के लिए भी क्या कहना चाहें, क्योंकि मीडिया का भी एक रूल है कि जब भी कोई खबर चलानी है तो कम से कम जो है वो दोनों पहले पूरी बात को समझा जाए। जिस तरह से ये पूरा मामला था, उन लोगों की बात सुनी गई, लेकिन उसी वक्त कहीं ना कहीं पुलिस से भी जानना चाहिए था पुलिस के आला हुकाम है क्या पूरा मामला है, क्योंकि ये मीडिया का एक ये भी फर्ज है कि कहीं ना कहीं लोगों में कोई भी इस तरह की बात ना जाए कि जिससे लोगों का पुलिस से भी भरोसा जो है वो उठे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स का भी अपना रेपुटेशन होता है जो सालों लग जाते हैं बनाने में, और वन साइडेड स्टोरी नहीं करनी चाहिए। एथिक्स तो जर्नलिज्म के यही कहते हैं कि दोनों का वर्जन लिया जाए और उसके बाद एक बैलेंस स्टोरी करिए, या जो इन्वेस्टिगेशन में आता है फिर आप उस पर कोई टिप्पणी करिए। अलबत्ता आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि आगे भी कोई अगर किसी के रिगार्डिंग भी कोई इंसिडेंट हो, ज़रूरी नहीं है पुलिस के या मेरे, कोई भी ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हो या कोई इस तरह की चीज़ आती है तो आप ऑफिशियल वर्जन उसका ज़रूर सुनिए और एक बैलेंस स्टोरी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, आप इतनी दूर से आए, थैंक यू उसके लिए। एसडीपीओ नगरोटा प्रदीप कुमार जी हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सच्चाई आप लोगों तक रखी है कि क्या पूरी हकीकत थी, वो आप लोगों तक रखी है। और आप लोगों को भी हम यही कहेंगे कि जब भी मीडिया के लोगों से भी ये खुसूसन तौर पर ये अपील रहेगी कि अगर आप भी कोई भी किस तरह की इस तरह की कोई स्टोरी करते हैं तो उसमें कोई भी किस तरह के किसी ऑफिसर का नाम आता है, किसी भी शख्स का, चाहे ऑफिसर हो या कोई आम इंसान हो, उसमें अगर किसी का नाम आता है तो दोनों पक्षों की बात जो है वो रखी जाए, क्योंकि हमारा काम है कि लोगों की बात को जाने की पूरे तरीके से, मीडिया का काम है कि बैलेंस तरीके से बात को सरकार तक पहुंचाए, ना कि इस तरह से वन साइडेड खबर करें जिससे लोग पैनिक हो और लोगों में कोई भी किस तरह का गलत मैसेज आए। फिलहाल एसडीपीओ साहब ने यह कहा है कि जो भी नगरोटा में जो है वो पुलिस हमेशा ये काम करती आई है कि चाहे उसमें इलीगल माइनिंग हो उसके खिलाफ काम करती आई है या फिर बोविन स्मगलिंग हो। कई बार नगरोटा में हमने भी आपको खबरें बताई हैं कि यहां पर पुलिस ने कई बार जो है वो बोविन स्मगलर्स को रोकने की कोशिश की है और उन्होंने वहां से हमला भी जो है वो किया है। ऐसे में कि सारे पुलिस वालों को जो है आगे से उनके साथ जो हमला भी किया जाता है, तो ऐसे में पुलिस के साथ हमें जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि इस तरह से के लोग, इस तरह के जो सोच रखने वाले लोग हैं या फिर इस तरह की